हेलो बच्चों, आपकी बोर्ड की हिंदी की परीक्षा हो चुकी है। तो उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे सेट 1, सेट 2 और सेट 3 की। तो आगे चलते हैं। सेट 1 का है, इसका प्रश्न कोड है 4/5/1। तो इसमें प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं और 19 पृष्ठ है, सब दिया गया है। 10-15 को ये आपको दिया जाएगा और 10:30 से आपको करना है। कौन से खंड में कितने प्रश्न हैं, इसको प्रथम पृष्ठ को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सेकेंड, ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले उत्तर आपको चुनने हैं। तो यहाँ जो है ये बात, संबंधों के मामले में सलाह देने वाले पेशेवर का भी ये मानना है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप जरा से यत्न से रखें और समुचित मान सम्मान दे तो हमारी खुशी का कारण बन सकते हैं। अपने निकट के रिश्तों का या आत्मीय रिश्तों में सहयोग और सम्मान का भाव संबंधों को न सिर्फ प्रगाढ़ बनाता बल्कि दुख सुख में एक सुंदर सहयोग तंत्र भी बन सकता है। इनका साथ मन को आंतरिक संतोष और शांति भी देता है। इसीलिए समय समय पर किसी त्यौहार के बहाने या जन्मदिन के समारोह के बहाने इसमें उनसे मेलजोल बनाए रखना चाहिए और आने वाले रिश्तेदारों को समुचित मान सम्मान देना चाहिए। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में परिवार रिश्तेदार ही तो हमारे सबसे बड़ी ताकत होते हैं, जो परेशानियों में हमारी हिम्मत बढ़ाते, मुसीबत में हमारा समर्थन करते और खुशियों को भी 100 गुना बढ़ा देते हैं। अकेला रहने वाला इंसान हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। उसके पास अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए, उन्हें संभालने के लिए कोई अपना नहीं होता। रिश्तेदारों के बीच रहकर ही व्यक्ति आपसी प्रेम के महत्व को, अपनी जिम्मेदारी को समझता है और मुसीबत से पड़े दूसरे लोगों की मदद करता है। इसलिए छोटी छोटी बातों में रिश्तेदारों की अनदेखी करना, उनसे किराना करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, हम ये पद्यांश के अनुसार ही उत्तर देंगे। तो यहाँ जो प्रश्न 1 है, खुशी पाई जा सकती है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है, रिश्तों को प्रेमपूर्वक समुचित मान सम्मान से बनाए रखें, तभी आपको खुशी पाई जा सकती है। बाकी रिश्तों के मामले में पेशेवरों की सलाह ले, ये ज़रूरी नहीं है। जो रिश्ते को बोझ है उन्हें भी समझकर अपने मन के अनुसार ढालें, ये भी ज़रूरी नहीं है, गलत है। दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय बिताए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही है। तो यहाँ क्वेश्चन टू में संबंधों के परस्पर सहयोग और सम्मान का भाव किस कार्य की पूर्ति करता है। तो यहाँ ऑलरेडी ये पैसेज में दिया ही हुआ है, बेहतरीन सहयोग तंत्र बनाता है, तो ये सही होगा। ये सही है। और रिश्तों की घनिष्ठता बनाता है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन जो डी 1 और 2 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। यह कथन क्या है? समय समय पर अपने सगे संबंधियों से त्योहार, जन्मदिन या अन्य समारोह के बहाने मिलते रहना चाहिए, ये सही है। कारण ये मिलन मन को संतोष और शांति देता है, तो ये भी सही है। तो ये कथन सी सही है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में संबंधी हमारी सबसे बड़ी ताकत क्यों है? इसका ऑप्शन ए, ये संकटों में समर्थन और सहयोग के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 में ये निम्नलिखित कथनों में गद्यांश के विचार कौन से विचार मेल खाते? तो यहाँ आत्मीय रिश्तेदार सुख दुख के सच्चे साथी होते, ये सही है। अकेला व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये गलत है। रिश्तेदारों से त्योहारों के अवसर पर ही मिलना चाहिए, ये भी गलत है। रिश्तेदार सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह सिखाते हैं, तो ये सही है। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है ये सही है, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये गद्यांश है, इसको भी पढ़ना है। ये ऑलरेडी सेट 1 एंड सेट 2 में मैंने पढ़ा है, दोनों का ही सेम ही दिया गया है। तो इसके हम डायरेक्ट प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे। प्रश्न है, तालाब अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन सी, मानसून और प्रकृति पर। निम्नलिखित में जल का स्रोत प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो गद्यांश में नदी भी दिया गया है, तालाब भी दिए गए हैं, झील भी दिया गया है। तो झरने जो ऑप्शन बी ये सही है, क्योंकि नहीं है दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमारे समाज द्वारा प्रकृति को देवी शक्ति के रूप में पूजने का क्या कारण है? तो गद्यांश में दिया ही गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा, मानवोपयोगी वस्तुओं को ईश्वर का प्रतिरूप मानना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद विकल्प को चुनना है। तो कथन में भारतीय लोक मानस में तालाब एक स्थूल वस्तु न होकर जीवन का अविभाज्य अंग है। अविभाज्य अंग यानी जो तोड़ा ना जा सके ना, जो अलग ना किया जा सके, तो ये तो सही है। कारण तालाबों और जलाशयों की देखरेख का पूरा काम समाज करता है, तो ये भी सही है। तो ये जो इसका जो ऑप्शन है ये डी है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5, जल के परंपरागत स्रोतों की उपेक्षा यानी तिरस्कार क्यों की गई? क्योंकि ऑप्शन सी आधुनिक स्रोतों का होना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पदबंध पर आधारित किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने। पहला ये अंडरलाइन किया हुआ जो है रेखांकित, एक कटा हुआ कनकौआ। तो कनकौआ बोले तो वो पतंग होता है, तो पतंग तो पर्यायवाची इसको कनकौआ का पतंग ही होता है, तो ये संज्ञा पदबंध होगा। दूसरा, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, तो दौड़ा था, ऑप्शन सी क्रियापद बंद होगा। 3 का इतना मधुर गाना, तो यहाँ गाना जो है संज्ञा में आता है, तो ये संज्ञा पद बंद होगा। 4, वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड जो है, भू यानी भूमि का खंड, तो वो भी संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो ये संज्ञा पद बंद होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन में निम्नलिखित में विशेषण पदबंध को छाटिए। तो यहाँ क्रिया का था, तो ये क्रिया है, तो जो ऑप्शन बी है छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, तो ये विशेषण पदबंध है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में रचना के आधार पर वाक्य भेद देना है, तो यहाँ सरल वाक्य ढूंढना है, तो ऑप्शन ए जो है कहानी की छोटी से छोटी बारीकियाँ फिल्म में पूरी तरह उतर आए, तो ये करेक्ट है। बी में अपितु, तो ये संयुक्त आ गया, जिन्होंने मिश्र आ गया, की भी है मिश्र आ गया, तो ये ऑप्शन ए सरल ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में दुख का ऐसा विभिन्न रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके, तो ये जो दिया है, तो रचना के आधार पर ये मिश्र वाक्य होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी, तो यहाँ पर है, पर होने से ये संयुक्त वाक्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 वाक्यों में मिश्र वाक्य छाटिए। तो जो ऑप्शन ए है, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, कोमा उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है, तो ये तो सरल में आ जाता है। ऑप्शन बी जो दिया है, तो ये मिश्र वाक्य होगा। तो अब स्तंभ, क्वेश्चन नंबर 5, स्तंभ ए 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो 1 में दिया है, उनका दृढ़ मंतव्य था कि जो है मिश्र वाक्य, तो ऑप्शन ए का ये 3 होगा। 2 में शैलेंद्र ने राजकपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया, तो ये 2 का सरल वाक्य होगा। फिल्म प्रदर्शन के पहले गीत बेहद लोकप्रिय हो चुके थे लेकिन, तो ये संयुक्त वाक्य 3 का 2 है, तो 3 का 2 होने से, तो यहाँ ऑप्शन में कौन सा सही होगा? 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशानुसार समास को देखना है, तो यहाँ प्रयोगशाला का जो समास पद कौन सा समास होगा? तो प्रयोग के लिए शाला, तो ये तत्पुरुष समास होगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन निसंदेह, तो ये डी ऑप्शन अव्ययी भाव समास सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 में कार्य कुशल, तो ये ऑप्शन सी कार्य में कुशल, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सही युग में, तो ऑप्शन बी त्रिवेणी यानी जो पहला संख्यावाचक है, तो वो द्विगु समास, ये करेक्ट है। ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित महाराजा यानी ऑप्शन डी महान है जो राजा, कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, जहाँ पहला पद विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 में से 4 आपको चूज करना है। तो यहाँ 1 का मुहावरे अर्थ का उचित मेल वाला देना, तो हथियार डालना, हथियार धरती पर रखना, ये गलत मीनिंग है। तो हाथ फैलाना यानी याचना करना, ये सही है। हवा से बातें करना, खाना देना, ये भी गलत है। हाथ धोना, हाथ स्वच्छ रखना, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, भारी संकट से बच जाना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा, तो ऑप्शन डी ये सही है, बाल बचना। क्वेश्चन नंबर 3, बदल जाना, तो बदल जाने मुहावरे का जो सही होगा आके फेरना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, आज के युग में स्वार्थी लोग अपना काम बनाने में लगे रहते, तो अपना काम में ऑप्शन सी होगा, अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते। में अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने आसमान सर में उठा लिया, तो ये ऑप्शन ए आसमान सिर पर उठाना, ये सही है। 6, निम्नलिखित मुहावरे का चुनौती देकर अपनी बात कहना, तो ये ऑप्शन डी डंके की चोट पर कहना, ये सही है।
पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से सही विकल्प लिखिए। तो यहाँ जो ये कविता मनुष्यता से दी गई है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतज्ञ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कृति कूजती और तथा उसी उदार को समझ सृष्टि पूजती। अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ जो क्वेश्चन 1 में दिया पदांश के अनुसार उदार किसे कहा गया, तो यहाँ ऑप्शन बी परोपकारी व्यक्ति, जो दूसरों की भलाई करता है, जो दूसरों की मदद करता है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्वेश्चन 2, देवी सरस्वती किसका गुणगान करती है, तो यहाँ ऑप्शन सी होगा सहृदयी व्यक्ति, जो परोपकारी होता है, दूसरों का भला करता है, जिसके दिल में संवेदना है। तो ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उदार के प्रति धरती का क्या भाव है, तो ऑप्शन डी कृतज्ञता। तो कृतज्ञता है ना ऑप्शन, यहाँ में ऑलरेडी यहाँ आपका जो पोयम में बताया गया है, जो कृतज्ञ भाव मानती, धरा जो कृतज्ञ भाव मानती, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सब जगह अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीने वाला डैश गूंजती है। तो यहाँ ऑप्शन बी कृति है ना, जो दूसरों के लिए जीता है उसके नाम होता है, वो फेम हो जाता है, लोग उसको पहचानते हैं, तो यहाँ कृति गूंजती है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में भरे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा कि वासुदेव कुटुंबकम की भावना का प्रसार करना, क्योंकि कविता में दिया है जो इस विश्व में अखंड आत्मा भाव भरे, कि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है ये पृथ्वी एक परिवार जैसी है और हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं। तो ये ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, पद खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए उपयुक्त विकल्प चुना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कबीर ने कस्तूरी मृग के उदाहरण से क्या समझाया, तो यहाँ उदाहरण देखना, उदाहरण वो दिया है, कस्तूरी के बारे में नहीं कहा, मृग के बारे में नहीं कहा, उसका एग्जाम्पल देके हमें ये समझाया हृदय में ही आत्मा के रूप में ही परमात्मा है। तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, सुमित्रानंद पंत ने पहाड़ पर झरनों की किस रूप में कल्पना की है, तो कविता में ऑलरेडी दिया ही हुआ है मोतियों की लड़ियों के समान, तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। कुछ ये है क्वेश्चन नंबर 9 में, ये बड़े भाई साहब से दिया गया है, तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, यहाँ में ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से इसको पढ़ना है, इसको पढ़कर इसके प्रश्न को देना है। अब हम डायरेक्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 1 में क्या दिया, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि टाइम टेबल बनाना और उस पर अमल करना अलग अलग बात है, तो ऑप्शन ए में दिया है टाइम टेबल बनाना सरल कार्य नहीं है और उस पर अमल करना उससे भी कठिन है, तो ये सही नहीं है। टाइम टेबल तो सब बनाते हैं, लेकिन उसके अनुरूप दिनचर्या निर्वाह सबके बस का नहीं है, तो ये भी सही नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ हमें गद्यांश के अनुसार करना है, तो ये जो ऑप्शन सी है ये सही है। टाइम टेबल बनाने में पेन उठाना पड़ता है, अमल करने में मन मस्तिष्क लगाना होता है, क्योंकि यहाँ छोटे भाई साहब बोलते ही हैं कि जब उनके बड़े भाई साहब उनकी डांट फटकार मिलती है तो उन्होंने झट कदम उठाया और झट उन्होंने एक टाइम टेबल बना लिया, पर उसकी अमल वो पहले दिन से उसकी अवहेलना शुरू कर देते हैं, तो ये ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, कथन और कारण को देखकर सही विकल्प चुनना है। तो कथन में मैदान में पहुंचते ही छोटा भाई सब कुछ भूल जाता, तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। कारण खेल का मैदान, वहाँ की हरियाली हवा स्वच्छंदता छोटे भाई को अपने आगोश में समेट लेती, आगोश में मैंने अपने आप में ले लिया, तो यहाँ खेल का मैदान, वहाँ की हरियाली हवा की स्वच्छंदता, तो यहाँ तक तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर वो खेल के मैदान में वहाँ हरियाली में चले जाता, आगोश में ले लेता, वो हरियाली प्रकृति प्रेमी तो नहीं दर्शाए, वो खेल प्रेमी था, है ना, खेलने से उसका वो सब कुछ भूल जाता था। तो यहाँ अगर वो वॉलीबॉल की उछाल, वो क्रिकेट का मैच ऐसे देने से, तो ये ऑप्शन सही होता। तो यहाँ ऑप्शन हम डी को चूज़ करेंगे, क्योंकि हम ये ऑप्शन को नहीं, ये ऑप्शन को चूज़ करेंगे। कथन सही है, लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है, क्योंकि कथन तो सही है, कारण में हम आधा तक देखते हैं, हरियाली हवा की स्वच्छंदता छोटे भाई को अपनी तरफ ले लेती थी, लेकिन साथ में वहाँ क्रिकेट का मैच और वॉलीबॉल की उछाल ये सब भी देने से ये सही हो जाता। तो अब चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि बड़े भाई साहब को छोटे भाई को उपदेश देने का मौका मिल जाता था, कब मिल जाता, तो ऑप्शन सी है कि टाइम टेबल पुस्तकों से मुंह मोड़ लेता, इसीलिए उसे मिलता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में छोटा भाई अपने भाई से दूर रहने का प्रयास क्यों करता, क्योंकि ऑप्शन ए होगा बड़े भाई की डांट डपट के कारण। अब
5 में आप सुमेलित करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से। तो सिर पर नंगी तलवार लटकी रहती किसकी? कथानायक की। नसीहत और फजीहत का अवसर मिलता किसको? बड़े भाई साहब को। मोह माया का बंधन क्या है? खेलकूद। तो यहाँ 1 का ऑप्शन क्या है? 1 का ऑप्शन 2 है और 2 का ऑप्शन 3 है और 3 का 1 है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में